हेलो दोस्तों, नूर LIC प्लान एडवाइज़र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC की आधार स्तंभ पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर 943 है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। LIC आधार स्तंभ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पॉलिसी की एक LIC पॉलिसी में निवेश करना ग्राहकों का कई तरह के फ़ायदे देता है। छोटी छोटी बचत किसी भी शख्स को भविष्य में मोटी रकम के साथ साथ कई फ़ायदे देती है। यही वजह है कि लोग LIC में निवेश कर अपना भविष्य के साथ साथ अपने वर्तमान को भी सुरक्षित रखते हैं। LIC की अलग अलग पॉलिसी है जिन्हें हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हुआ है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बता दे रहे हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए ही डिज़ाइन की गई है। खास बात यह है कि यह पॉलिसी में बड़ी निवेश कर सकता है जिसके पास आधार कार्ड है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई अभिभावक अपने 8 साल के बच्चे के लिए यह प्लान लेता है तो उन्हें रोज़ाना 28 रुपये 20 साल तक भरने होंगे। इस तरह पॉलिसी धारक को का कुल 2,06,507 रुपये प्रीमियम भरना होगा और इसके बदले में उन्हें 20 साल में 3,97,500 रुपये मिलेंगे, यानी लगभग 20 साल में इनका अमाउंट डबल हो जाएगा। दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। आधार स्तंभ प्रीमियम पेड मोड देखे जाए तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली है। टर्म इसका 10 से 20 साल तक का है। आप इसमें 10 से 20 साल के बीच में कोई भी टर्म चॉइस कर सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री 8 साल कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 55 साल कंप्लीट। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 75,000 है और मैक्सिमम 3 लाख है। ये लो प्रीमियम प्लान है। मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 70 ईयर्स पॉलिसी बेनिफिट ऑन डेथ बेनिफिट्स इसमें 105% आपका प्रीमियम का सम एश्योर्ड का मिलने वाला है। सर्वाइवल बेनिफिट है। इसमें आप सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू है। गारंटी सरेंडर वैल्यू रिटर्न आने वाला है इसमें इस पॉलिसी में आप 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स भी है इसमें ATC के तहत। दोस्तों, ये थे इसके फीचर्स। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मिस्टर रवि, हमने रवि को लिया है, रवि, और उनकी उम्र इस समय है 30 साल और हमने उनको टर्म दिया है 20 साल का। उनको हमने सम एश्योर्ड 3 लाख दे रखा है। मैक्सिमम है। टोटल प्रीमियम पेड आ जाएगा। सेव टैक्स होएगा इसमें। देखते हैं मैच्योरिटी में क्या आने वाला है। दोस्तों, मिस्टर रवि जिनकी उम्र 30 साल है और हमने उनको टर्म दिया है 20 साल का और सम एश्योर्ड 3 लाख का है। बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख। उनका ईयरली प्रीमियम आने वाला है। अगर वो ईयरली भरेंगे तो उनको 10,959 रुपये, हाफ ईयरली भरेंगे तो 5,537 रुपये और क्वार्टरली में 27,098 रुपये और मंथली अगर प्रीमियम भरना चाहेंगे तो 933 रुपया, यानी पर डे का उनको 30 रुपीज़ सेव होएगा। 30 रुपीज़ सेव कर सकते। सेकेंड ईयर में प्रीमियम कुछ लो हो जाने वाला फर्स्ट ईयर के हिसाब से। जैसे फर्स्ट ईयर में था ईयरली में 10,959, तो इसमें ईयरली आ जाएगा 10,723। वैसे हाफ ईयरली में भी 5,418 हो जाएगा, जबकि फर्स्ट ईयर में 5,537 था। क्वार्टरली में 2,738, जबकि फर्स्ट ईयर में 2,798 था और मंथली 913 आने वाला है और फर्स्ट में 933 था। यानी सेकेंड ईयर से पर डे से उनको 29 रुपीज़ सेव करना पड़ेगा। टोटल वो 20 साल में प्रीमियम पेड करेंगे 2,14,696 और उनको मैच्योरिटी में मिलने वाला है सम एश्योर्ड 3 लाख, लॉयल्टी एडिशन मिलेगा
97,500 और टोटल मेच्योरिटी हो जाएगा 9,97,500 रुपया। अगर बाई चांस जैसे कि अगर मिस्टर रवि उन्होंने 5 साल प्रीमियम भरा या 10 साल प्रीमियम भरा, उनके नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको डेथ बेनिफिट्स भी मिलेगा। डेथ बेनिफिट्स के तौर पे अगर 5 साल के बाद होता है तो उनको 3 लाख मिलने वाला है, और 5 साल के अंदर होता है तो उनको प्रीमियम पेड रहेगा, उसका 60 टाइम रिटर्न मिलने वाला है, 7 गुना। दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।